आज मार्केट्स न्यूट्रल से नेगेटिव जोन में क्लोज हुए। ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक मार्केट्स मोस्टली नीचे की तरफ आई हैं और 3 दिन के बाद आईटी सेक्टर पॉजिटिव 1% के ऊपर क्लोज हुआ है और बाकी कुछ सेक्टर्स नेगेटिव में क्लोज हुए और कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव में क्लोज हुए। ज्यादा नोटिसेबल मूवमेंट्स नहीं है। आज मार्केट्स गिरने के मेन रीजन ये है कि अगले 2 दिन मार्केट्स बंद रहने वाली है और ट्रंप का चाइना विजिट भी कंप्लीट होने वाली है और ट्रंप ने ऑलरेडी ईरान की 14 पॉइंट प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑलमोस्ट हर फ्राइडे ट्रंप कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है। इसी कंसर्न की वजह से आज मार्केट्स नेगेटिव जोन में क्लोज हुए और आज रुपी ने फिर से ऑल टाइम लो लेवल टच किया है। आज 96.12 रुपी पर डॉलर तक पहुंच गया है। ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव कंसर्न है और कल यानी मई 16, 2026 सैटरडे को बीएससी मॉक ट्रेडिंग सेशन रखने वाली है। मतलब बीएससी इंडाइसेस ओपन रहते हैं रेगुलर मार्केट की टाइम में, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके सर्वर्स और ऑपरेशंस को चेक करने के लिए ही रखती है। नेक्स्ट, आज पीएम नरेंद्र मोदी का यूएई का छोटा सा विजिट इंडिया के लिए बहुत बड़ी फायदा लेकर आई है। वेस्ट एशिया में चल रही कॉन्फ्लिक्ट्स और एनर्जी मार्केट की टेंशंस के बीच दोनों कंट्रीज ने कई इंपॉर्टेंट डील साइन किया है। उसमें से 5 मेन अग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, डिफेंस पार्टनरशिप। दोनों देश अब सिर्फ नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेगी, अब इंडिया और यूएई मिलकर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाएंगे। इसी के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म पर भी ज़्यादा काम होगा, तो ये डिफेंस स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। सेकंड, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ग्लोबल मार्केट्स में ऑयल के प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं, इसलिए इंडिया ने यूएई के साथ एक MOU साइन किया है। यूएई के एक कंपनी ADNOC पहले से ही इंडिया के अंडरग्राउंड रिजर्व्स में ऑयल स्टोर करती है। अब इस पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि मुश्किल समय में भी इंडिया को क्रूड ऑयल की सप्लाई मिलती रहे। थर्ड, LPG सप्लाई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ADNOC के बीच एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म और प्रियोरिटी पर LPG गैस मिलेगा। इंडिया अपनी ज़रूरत के लगभग 40% LPG यूएई से लेती है, तो इस डील से डोमेस्टिक कस्टमर्स को इंटरनेशनल प्राइस का शॉक से रिलीफ मिलती है। फोर्थ, शिप रिपेयरिंग क्लस्टर एट वदीनार गुजरात लोकेशन। गुजरात के वदीनार में एक शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। इससे इंडिया का मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा और इंडिया शिप मेंटेनेंस और रिपेयर का एक बड़ा रीजनल हब बन सकेगा। ये एग्रीमेंट शिप रिपेयरिंग और शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, लाइक कोचिन शिपयार्ड और मैज़ेगॉन डॉक कंपनी जैसे। फिफ्थ एंड मेन इम्पोर्टेंट, $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। यूएई ने इंडिया में $5 बिलियन का इन्वेस्ट करने चाहती है। ये पैसे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आरबीएल बैंक की क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ाने और समान कैपिटल में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यूज होगा। इंडिया और यूएई का बिजनेस पहले ही $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है और अब टारगेट $200 बिलियन का है। ये विजिट दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता अब सिर्फ नॉर्मल ट्रेड से आगे बढ़कर डिफेंस, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट, जैसे ही हम इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो दिन आज आ गया है। आज यानी फ्राइडे मई 16 को पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ₹3 तक बढ़ा दिए गए हैं। ये डिसीजन स्टेट रन ऑयल कंपनीज ने ली है क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, जिससे इन कंपनीज को बहुत लॉस हो रहा था। हर स्टेट में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स अलग होने की वजह से प्राइसेस अलग अलग है। जैसे दिल्ली में पेट्रोल अब 94.77 से बढ़कर 97.77 हो गया है और डीजल 87.6 से बढ़कर 90.67 रुपीस हो गया है और मुंबई का पेट्रोल प्राइस अब 106.6 रुपीस हो गया है और डीजल का प्राइस अब 93.14 रुपीस हो गया है। ऐसे ही हर स्टेट का प्राइसेस अलग अलग होते हैं। नीचे कमेंट करो आपके लोकेशंस में फ्यूल प्राइसेस कैसे हैं। ये प्राइसेस हाइक आसाम, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शन खत्म होने के 16 दिन के बाद आया है। इलेक्शन के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के बावजूद इंडिया में फ्यूल प्राइसेस को चेंजेस नहीं किए गए हैं।
लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही अब प्राइसेस बढ़ गया है और हमें पता है ये सिर्फ शुरुआत है कि कुछ दिनों में और भी प्राइसेस बढ़ने वाले। ये न्यूज़ आम आदमी के लिए नेगेटिव है लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने दिल्ली और NCR रीजियन में गैस का प्राइसेस चेंज किया है। IGL ने CNG के प्राइसेस 2 रुपीज पर kg बढ़ा दिए गए हैं। ये बढ़े हुए प्राइसेस दिल्ली और पूरे NCR रीजियन यानी नोएडा, गाजियाबाद जैसे लोकेशंस में अप्लाई होंगे। एक अच्छी बात यह है कि PNG पाइप्ड नेचुरल गैस जो घरों में कुकिंग के लिए यूज होती है उसके प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है जो एविएशन कंपनीज के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लगने वाला वैट वैल्यू एडेड टैक्स कम कर दिया है। पहले ये टैक्स 18% था लेकिन अब इससे घटाकर सिर्फ 7% कर दिया गया है। ये नया रिसीव्ड वैट रेट इमीडिएट इफेक्ट हो गया है। इसका मतलब अभी से ही प्लेन्स का फ्यूल सस्ता मिलेगा। तो ये न्यूज़ एविएशन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर प्राइस कल 8% से भी ऊपर गया था। उसका मेन रीजन है कि ब्लॉक डील। उस ब्लॉक डील में GQG पार्टनर्स ने अदानी एंटरप्राइजेस का 58.9 लाख का शेयर्स जो कंपनी का 0.5% स्टेक होता है उसे बेच दी है। इन्होंने ये शेयर्स टोटल 1435 करोड़ में बेचे हैं। जितने शेयर्स GQG ने बेचे उतने ही शेयर्स SBI म्यूचुअल फंड ने खरीद लिए हैं। SBI म्यूचुअल फंड ने ये शेयर्स एवरेज 2435.6 पर शेयर के प्राइस पर खरीद दी है। एज पर रिकॉर्ड मार्च 2026 तक GQG पार्टनर के पास अदानी एंटरप्राइजेस का टोटल 4% स्टेक था। अब उसमें से 0.5% बेचे हैं। इसी अदानी कंपनीज के रिलेटेड एक और न्यूज़ आया है कि US रेगुलेटरी SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अदानी और सागर अदानी पर $18 मिलियन का पेनल्टी प्रपोज किया है। एक केस 2021 के एक बॉन्ड ऑफरिंग में गलत स्टेटमेंट देने की जुड़ी है। एक केस बैकग्राउंड देखते हैं तो 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जीज ने $750 मिलियन का बॉन्ड इश्यू किया है जिसमें $175 मिलियन US इन्वेस्टर से आए थे। SEC का एलिगेशन ये है कि अदानी ने इन्वेस्टर्स से झूठ बोला। इन्होंने कहा है कि कंपनी एंटी ब्रीबरी लॉस को फॉलो करती है। इधर एंटी ब्रीबरी लॉस मतलब कोई इन्फ्लुएंस और मनी यूज करके कंपनी को ऑर्डर और कंपनी डेवलपमेंट इलीगल तरीके से नहीं होने। लेकिन SEC के मुताबिक उन्होंने एक है कि कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे देकर और इन्फ्लुएंस यूज करे थे ताकि महंगा रेट पर एनर्जी डील्स मिल सके और अदानी ने ये फाइन पे करने के लिए कंसेंट दे दी है। उन्होंने एलिगेशंस को ना तो एडमिट किया है और ना ही डिनी किया है, बस सेटलमेंट के लिए मान गया है। इस $18 मिलियन में से गौतम अदानी ने $6 मिलियन और सागर अदानी ने $12 मिलियन पे करने वाले हैं। ये फाइन सिर्फ सिविल केस को खत्म करेगा। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल चार्जेस जैसे जेल और अदर क्रिमिनल एक्शन खत्म हो गए नहीं। अदानी इस पेनल्टीज अमाउंट पर कोई टैक्स डिडक्शंस या क्रेडिट क्लेम्स नहीं कर सकते और वही ये पैसे किसी भी सोर्सेस या इंश्योरेंस से वापस नहीं ले सकते। ये पैसे पूरे US ट्रेजरी को जाएगा। नेक्स्ट, वेल्सपन कॉर्प को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर LSAW पाइप सप्लाई करने के लिए है। इस सिंगल ऑर्डर की वैल्यू 700 करोड़ है। इस नया ऑर्डर के बाद कंपनी की टोटल ग्लोबल ऑर्डर बुक अब 25,350 करोड़ पहुंच गई है। ऑर्डर बुक का मतलब होता है वो सारे ऑर्डर्स जो कंपनी को मिल चुके हैं लेकिन उन पर काम अभी भी बाकी है। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होते हैं। ये न्यूज़ वेल्सपन कॉर्प स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, भारत फोर्ज कंपनी आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। भारत फोर्ज ने आंध्र प्रदेश में अपनी एक नया डिफेंस फैसिलिटी को शुरुआत कर दी है। ये फैसिलिटी देश की डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट में अगले 2 से 4 साल के अंदर
टोटल 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। ये एक बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छी है। इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होगी। लगभग 800 लोगों को कंपनी में डायरेक्ट नौकरी मिलेगी और लगभग 2500 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स जैसे लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और लोकल बिजनेस क्रिएट होने की उम्मीद है। ये न्यूज भारत फोर्ज स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, ओलंपिक फार्मा लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं। पहले ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6672 करोड़ से बढ़कर 7344 करोड़ हो गया है। अप्रॉक्स 10% ग्रोथ है। कंपनी का प्रॉफिट 583.4 करोड़ से बढ़कर 674.7 करोड़ हो गया है। अप्रॉक्स 15.6% ग्रोथ देख सकते हैं। एबिटा मार्जिन पिछले साल 15.7% था जो इस साल गिरकर 15.03% हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.7% से इम्प्रूव होकर 9.19% पहुंच गया है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिसंबर क्वार्टर में 1876 करोड़ से थोड़ा कम होकर 1847 करोड़ हो गया है और प्रॉफिट 132 करोड़ से बढ़कर 202 करोड़ हो गया है। इस क्वार्टर में एबिटा मार्जिन गिरकर 13.84% रहा जो पिछले क्वार्टर में 16.4% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव होकर 10.9% हो गया है जो पिछले क्वार्टर में 7.09% था। अब कंपनी का की हाइलाइट्स देखते हैं तो कंपनी ने 66.9 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस दिखाया है जो लेबर कोड्स के बदलाव और सिक्किम फैसिलिटी के राइट डाउन से जुड़ी है। फाइनेंस एक्ट में बदलाव की वजह से कंपनी को 100 करोड़ का डिफर्ड टैक्स क्रेडिट मिली है जिससे नेट प्रॉफिट बढ़ाने में मदद की है और कंपनी ने 12 रुपये पर शेयर की डिविडेंड रिकमेंड की। नेक्स्ट, एथर इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं। पहले ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8405 करोड़ से बढ़कर 11601 करोड़ हो गया है। अप्रॉक्स 38% ग्रोथ है। कंपनी का प्रॉफिट 1584 करोड़ से बढ़कर 2194 करोड़ हो गया है। इधर भी 38.5% ग्रोथ है। एबिटा 2828 करोड़ से बढ़कर 3845 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.8% से थोड़ा इम्प्रूव होकर 18.9% पहुंच गया है। अब कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन देखते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिसंबर क्वार्टर में 3187 करोड़ से नीचे गिरकर मार्च क्वार्टर में 3051 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट्स में भी गिरावट आई है जो 644 करोड़ से कम होकर 540 करोड़ हो गया है। एबिटा में भी 1107 करोड़ से गिरकर 938 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरकर 17.7% हो गया है जो पिछले क्वार्टर में 20.2% था। कंपनी का की हाइलाइट्स देखते हैं तो कंपनी की एक फैसिलिटी और एक वेयरहाउस में आग लगने की वजह से लॉस हुआ था। कंपनी ने वेयरहाउस फायर के लिए 70 मिलियन का इन्वेंटरी लॉस रिकॉग्नाइज किया है। इस साल 89 मिलियन का एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस हुए हैं जो फायर इंश्योरेंस के बाद बढ़े हुए इंश्योरेंस प्रीमियम और रिलेटेड कॉस्ट की वजह से। ये है आज के अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।